हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट कि आज के डेली मैसेजेस क्या है आप सब लोगों के लिए, एंड ऑल्सो व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो राइट नाउ। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। एंड ऑल्सो सेकेंड हाफ ऑफ द रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशंस क्या है आपके लिए, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। सो येस, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा यू विल गेट दैट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर इस रीडिंग के मिडिल पोर्शन में भी आपको मिल सकता है। So let us see what is the daily message for you today, what is coming for you right now. Wow. So firstly that I'm seeing this is something very interesting. पहला मैसेज जो यूनिवर्स आज आपको देना चाहेंगे इज़ आप किसी में या किसी चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ करोगे। जैसे कि मानो आप मे बी एक पर्टिकुलर हॉबी था आपका जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, या कोई पर्सन थे आपके लाइफ में जिसके ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, कोई फ्रेंडशिप था, कोई काम था जो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ किया करते थे। एंड आई फील लाइक टुडे यू माइट फील कि आप अब वो काम या अब वो इंसान आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो मे बी अ क्रश सिचुएशन कि आपका किसी के ऊपर एक क्रश टाइप का डेवलप हुआ था, या किसी और का आपके ऊपर एक क्रश टाइप का डेवलप हुआ था। बट आई फील लाइक आप दोनों में से कोई एक जन काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो, काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर रहे हो, या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। सो दिस कैन ऑल्सो बी लाइक आप किसी के कॉल या मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, या आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो, या आप किसी के साथ रूडली पेश आ रहे हो, बिकॉज आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, आप इस चीज़ को नहीं चाहते हो। मे बी ये कोई सामान हो सकता है जिसे आप फेंक रहे हो, ये कोई सिचुएशन हो सकता है जिसे आप कम्प्लीटली इग्नोर करके मूव ऑन कर रहे हो। सो देर इज़ समथिंग जो आप कम्प्लीटली जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो आज के दिन, ओके। एंड दिस कैन ऑल्सो बी कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या वॉट एवर इट इज़, वाइस वर्सा कभी कभी होते हैं एनर्जीज फॉर यू एंड समबडी एल्स। द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू हियर इज़ देर वॉज अ सिचुएशन जो काफ़ी ड्राई अप हो गया था। जैसे कि मानो आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ मैरिज, या फिर दिस इज़ अ चाइल्ड, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है। बट द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज़ आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत एफर्ट डाल रहे थे कि मेरे लिए ये चीज़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है, या लाइक ये एफ़र्ट 1 या 2 दिन का नहीं है। आई थिंक आप 3 4 5 महीने से ये काम कर रहे थे, आप 3 4 5 महीने से इस चीज़ के पीछे प्रिपेयर कर रहे थे, या कुछ ना कुछ आपके माइंड में आप लाइक कुछ ऐसा था जिसके पीछे आप एफर्ट डाल रहे थे, समय डाल रहे थे, एनर्जी डाल रहे थे। एंड आई कैन सी फाइनली वो चीज़ ब्लूम कर रहा है, फाइनली उस चीज़ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, या कोई चीज़ जो आपके फेवर में जा रहा है। सो किसी भी चीज़ जिसके पीछे आपका बहुत महीनों का बहुत टाइम से आपका हार्ड वर्क आपने दिया है, आई फील वो चीज़ बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है। दैट इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको कहना चाहेंगे। एंड आज आई थिंक उस सक्सेस का थोड़ा सा ही सही भनक आपको लगेगा, या मे बी वो प्रॉपर सक्सेस आप खुद देख पाओगे आज के दिन, या फिर कुछ ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन या लाइक कुछ ना कुछ आपको इनडायरेक्टली मिलेगा जो आपको ये एटलीस्ट आपके लिए कंफर्म करेगा कि हाँ, मेरा मेहनत एटलीस्ट बेकार नहीं है, या मैंने जो इतना मेहनत डाला है वो फालतू का नहीं डाला है, इट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। For some of you this is a manifestation, this is a wish fulfillment जो आप काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक 5 मंथ्स हो गया है, या 5 मंथ्स एटलीस्ट 5 मंथ्स हुआ है, 5 या 5 से ज़्यादा महीनों से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई इंसान, कोई नौकरी, कोई आई डोंट नो, कोई एग्ज़ाम पास करना, या अपने फिज़िकल बॉडी में चेंजेस लाना, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, जो भी है ये चीज़। आई फील 5 से ज़्यादा महीनों से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। आई एम ऑल्सो हियरिंग
10 days में बी, 10 days फॉर सम ऑफ यू ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, एंड आज से वो 10 days शुरू होता है. And the next thing that I see for you guys is universe is telling you that कुछ लोग आप में से बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो. आप काइंड ऑफ लाइक देर इज़ एन इनसिक्योरिटी या देर इज़ अ फीलिंग आपके अंदर कि लोग लाइक लोग प्रिटेंड करते हैं, या आप सब लोगों को आजकल शक की नज़रों से देखते हो, या आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन वो पर्सन लाइक कोई ना कोई आपको हर्ट करेंगे, कोई ना कोई आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका लाइक अच्छा नहीं चाहते हैं ये लोग. सो आई फील लाइक आप काफ़ी टाइम से अपने आप को बंद कैद करने लगे हो, आप बिज़ी रहने लगे हो, आप ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते. अगर आप लोगों से मिलते भी हो, आई थिंक आप एक बाउंड्री नहीं कहूँगी, बट एक इनसिक्योरिटी काम करता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इवन कोई फिज़िकल इनसिक्योरिटी है, जैसे कि मैं कैसी दिख रही हूँ, या मैं कैसा आज दिख रहा हूँ, या मेरा एनर्जी लाइक एक कॉन्फिडेंस की कमी, या अपने आप को जज करना, या ये समझना कि सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा बेहतर है, मे बी उनका करियर में वो ज़्यादा आगे है, मे बी लुक्स के तौर पे आगे है, वॉट एवर इट इज़. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक सा चीज़ हो गया है आपके लाइफ में, दैट यू नीड टू ब्रेक, बिकॉज ये चीज़ काइंड ऑफ सबकॉन्शियसली आपके लाइफ को, आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहा है. दैट इज़ योर इनसिक्योरिटी. यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर. अपने आप को ज़्यादा प्यार दो, अटेंशन दो, रेस्पेक्ट दो. देर इज़ समबडी इन योर लाइफ इस वक्त जो एक एनर्जी वेम्पायर है. दिस कैन बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट ज़रूरी नहीं है. बट ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे लाइक आप इस पर्सन को बहुत अटेंशन देते हो, या आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हो, या आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भाव देते हो, आई डोंट नो व्हाट, बट लाइक आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने लगे हो, एंड आप खुद के लिए एनर्जी बचा नहीं पा रहे हो. सो यूनिवर्स इज सेइंग प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट. अपने बारे में पहले सोचो, दूसरों के बारे में बाद में सोचोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इस वक्त आपको आपकी ज़रूरत है, किसी और की नहीं, बट आपकी ज़रूरत है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस फाइंड आउट कि what is going on, what is this person's current energy for you today. And उसके बाद हम लोग थोड़ा सा channel messages भी देखेंगे. So let us find out what is the current feeling, energy, situation, what is going on in this connection today. And मैं फिर से कह दूँ कि एक जनरल रीडिंग होता है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड कोई भी मैसेज को अपने सिचुएशन पे फोर्स मत करना. अगर ये नहीं तो मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आज वाला ही आपसे रेजोनेट कर रहा हो. आज का जो रीडिंग, आज का जो एनर्जी दैट आई एम फीलिंग हियर इज़ ऑफ एन एंडिंग. ठीक है, ये एंडिंग हो चुका है या बहुत जल्दी होने वाला है, एंड आपको ऑलरेडी पता है वो चीज़. लाइक आपको पता है कि ये सिचुएशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये कनेक्शन ज़्यादा दिनों का नहीं है. देयर हैज़ बीन समथिंग लाइक ब्लॉकिंग और अब्यूज़, मिसबिहेविंग, बुरे तरीके से बात करना, डिसरेस्पेक्ट करना, अब्यूज़ करना फिज़िकली, मेंटली, वर्बली, इमोशनली. आई ऑल्सो फील लाइक इस पर्सन ने बहुत रूडली बिहेव किया है आपके साथ लेटली, या यहाँ पे एक बहुत ही रूड कॉन्वर्सेशन चला है जहाँ पे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ किया गया है, जहाँ पे मे बी मारपीट तक बात चला गया है, वॉट एवर इट इज़. सो दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, अब्यूज़िव सिचुएशन हो चुका है. अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी जानना आज वाला रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं तो कल वाला आपके लिए हो सकता है. अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हो, यू कैन स्टिल वॉच इट. कुछ ना कुछ मैसेजेस मे बी आपसे रेजोनेट हो भी जाएगा. सो येस, दिस इज़ अब्यूज़िव सिचुएशन. नाउ आज का एनर्जी में व्हाट आई रियली फाइंड इंटरेस्टिंग इज़ ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं. ओके, दिस इज़ समबडी जो बहुत ही लाइक पीठ पीछे काम करने वाले इंसान है. आई डोंट फील ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बात करते हैं. आई डोंट फील ये पर्सन अपने इमोशंस को प्रॉपरली दिखाते हैं आपके सामने. आई फील दिस इज़ समबडी जो बहुत सीक्रेटिव है, लुका छुपी करके इस पर्सन को अच्छा लगता है, एंड दिस इज समबडी जो इस वक्त वही कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड विद द इमोशंस. लाइक इमोशंस है यहाँ पे, बट आई थिंक
ये जो इमोशंस है ये कुछ और के नीचे दब गया है, मे बी गुस्से के नीचे, ईगो के नीचे, कोई टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न था, कोई हैबिट, बुरा हैबिट जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ और समथिंग। सो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो गया है इस कनेक्शन में या इस पर्सन के अंदर, जिस वजह से जितना भी पॉजिटिव इमोशंस था अभी भी जो है वो काइंड ऑफ दब गया है, वो काइंड ऑफ इस आज के डेट पे वैलिड आप नहीं मानोगे, बिकॉज आपको वो इमोशंस दिख नहीं रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज, बिकॉज कुछ टाइम ऐसे होते हैं, मे बी आप नहीं मानोगे, जब ये पर्सन रोते हैं आपके लिए, जब ये पर्सन बहुत रोते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट दिस पर्सन हैज़ ट्राई टू हर्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने आप को ये हर्ट करने की कोशिश में भी किए हैं फॉर सम ऑफ यू। बट ये पर्सन बहुत ही पैनिक्ड सिचुएशन में हो जाते हैं जब लाइक वो भनक लगता है कि आप नहीं हो उनके लाइफ में, या आप इस कनेक्शन को वो नहीं बचा पा रहे हैं, या फिर सिचुएशन अब पहले जैसा नहीं है। सो दिस इज़ समबडी जो बहुत ही लाइक मूड स्विंग्स होता है, कभी ये बहुत इमोशनल तो नेक्स्ट मोमेंट पे मे बी ये झगड़ा झाटी कर रहे हैं, मे बी ये बहुत अब्यूजिवली बिहेव कर रहे हैं, मे बी ये रूडली बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको लाइफ में हेल्प नहीं कर रहा। एंड यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सेइंग फॉर सम ऑफ यू, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस रखो फ़िलहाल, बिकॉज आई फील कुछ लोग हैं आप में से जो एंडिंग नहीं चाहते हो। आई डोंट नो वाई और वॉट इज़ द सिचुएशन, बट कुछ लोग यहाँ पे एंडिंग नहीं चाहते हो, एंड फिर भी आप बहुत ज़्यादा लाइक परेशान हो एंड मेंटली ड्रेन्ड हो राइट नाउ। सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो, प्लीज़ टेक दैट। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो हु आर इमोशनली ओपन, जो आपको समझेंगे, मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न्स या बेस्ट फ्रेंड्स, होम्सवेवर। इन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तभी जाके ये मेंटल ये मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी आपका कम होगा थोड़ा सा। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम लाइक अ काउंसलर और समबडी जो मेंटल इश्यूज़ से डील करते हैं, जो इस बारे में आपको एडवाइस या हेल्प कर सकते हैं, लाइक हु इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्टर और समथिंग, आप वहाँ भी जा सकते हो। सो यूनिवर्स वांट्स कि आप हेल्प लो किसी का। यूनिवर्स नहीं चाहते आप अकेले अकेले ऐसे सफ़र करते रहो, ऐसे आप पेन में रह जाओ एंड आप अकेले रहो। यूनिवर्स चाहते हैं कि लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ दिस इज़ एन अब्यूजिव केस। लोग सच में हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, सच में अच्छे लोग अभी भी है इस दुनिया में। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये पर्सन या ये रिलेशनशिप, ये मैरिज आपके लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। सो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अगर आप अपने आप को इससे नहीं निकालोगे, कोई और आके नहीं निकाल सकता आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू यूनिवर्स इज टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, एंड इस सिचुएशन को लाइटली मत लो, या इस सिचुएशन को ऐसे ही साइलेंट होके या चुप रह के या अकेले रह के अपने आप को ऐसे टॉर्चर मत करो, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस दैट आई कैन ब्रिंग आउट फॉर यू। Okay, let us see here, wait a minute, let us see that ये person आपसे क्या कहना चाहेंगे। This is interesting. All the memories are still alive. I wish I could see you now and you me. Yes, for some of you definitely there has been a separation, there has been an ending, there has been a breakage of promise, trust or whatever, relationship, divorce, separation. So ये person definitely पुराने दिनों को याद करते हैं। Like I said कि ये person चाहे कुछ भी करे, कुछ भी बोले, but कुछ ऐसे टाइम आते हैं मे बी हफ्ते में 2 बार 3 बार, जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोते हैं, मे बी अकेले बैठ के, मे बी दरवाज़ा बंद करके, मे बी सोने से पहले, बट दिस पर्सन क्राइज अ लॉट फॉर यू, बट थोड़ा सा इमोशंस इनका बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्ट्रास्टिंग है। इमोशंस है बट गुस्सा ज़्यादा, इमोशंस है बट ईगो ज़्यादा है, जिस वजह से उन इमोशंस के रहते हुए भी कुछ उसमें कुछ पॉजिटिव असर नहीं होता इस कनेक्शन पे।
वी हैव द लेटर जेड, मे बी जेड से किसी का नाम शुरू होता है, आपका या इस पर्सन का या किसी का सरनेम. abundance is on your way, what you seek is coming. आई फील फॉर सम ऑफ यू आप कोई सोल्यूशन मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन का, आप यूनिवर्स को कुछ बोल रहे हो, मांग रहे हो. मे बी इसका सोल्यूशन, मे बी रिकन्सिलिएशन, मे बी अ डिवोर्स, सेपरेशन, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, वॉट एवर. सो आप जो भी ये चीज़ मांग रहे हो यूनिवर्स आपको देंगे, देने के लिए तैयार है. वी हैव एरीज, थिंग्स यू सीक आर नॉट हेल्दी, रीराउट. डेफिनेटली कि कुछ लोग यहाँ पे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये सिचुएशन, ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए आपके फेवर में. बट फॉर सम ऑफ यू, आई एम नॉट सेइंग कि ये हर किसी के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन वर्कआउट आप चाह तो रहे हो, बट क्या ये आपके लिए हेल्दी है? क्या आप ऐसे हमेशा रह पाओगे? क्या ये करके, ये मैनिफेस्ट करके, ये या फिर ये चाह के या ये कोशिश करके, क्या आप अपने लिए कोई कुछ अच्छा कर रहे हो या बुरा? उस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा एनालाइज करो. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वुड लाइक टू टेल यू. वी हैव लेटर वी, वी से किसी का नाम शुरू हो सकता है या सरनेम. वी हैव नंबर 6, इट्स ऑल टेम्पररी. या फॉर सम ऑफ यू, एज आई सेड कि देयर हैज़ बीन अ एंडिंग, एंड हो रहा है, एंड हो चुका है. सो दिस इज़ लाइक अ टेम्पररी सिचुएशन एंड यू नो यू हैव टू डील विथ इट. We also have, there are other things that I need to take care of falling apart. Yeah, definitely this is a connection that is falling apart, that is temporary, that is not working out in your favor, जो मुझे यहाँ पे clearly दिख रहा है. Then we have Virgo, have clarity in what you feel. Definitely I think ये already वो like पिछला मैसेज जैसा ही है, that whatever आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, चाह रहे हो, दोबारा सोचो क्या वो आपके लिए हेल्दी है, क्या एक्चुअली वो चाह के या मैनिफेस्ट करके आप अपना मदद कर रहे हो या अपने आप को और मुसीबत में डाल रहे हो. बस इतना सोच लो एंड यू विल फाइंड द आंसर. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव. अगेन मैं कह दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सबका सिचुएशन हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे रेजोनेट करे. जिनसे नहीं कर रहा है, जिनसे नहीं कर रहा है, again I'm telling you that this is a very general situation, so ज़रूरी नहीं है ये हर किसी से रेजोनेट करे. जिनसे नहीं कर रहा है, मे बी कल वाला आपके लिए हो सकता है रीडिंग, आज वाला नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, हेल्प करेगा आपकी. एंड अगर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.